नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हुआ हूँ, बताओ तो कहाँ आया हुआ हूँ, आप ही बता सकते हैं। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका तो ऋषिकेश से संबंध रहा है। खैर, मैं अभी आया हूँ, अपना पैतृक गांव है मेरा, विलेज सैदुलाजाब, विलेज सैयद उल अज़ाइब। मोहम्मडन्स वगैरह नहीं रहते थे यहाँ पर, कुछ घर थे, 7-8 घर। अब बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, मैंने ड्रोन से दिखाया जैसे कि आपको, और आगे भी दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। साकेत मेट्रो स्टेशन बन गया है और विस्तार होता ही जा रहा है। ये पर्यावरण कॉम्प्लेक्स जो था, पहले कभी बाग था, आम का बाग, जिसमें जामुन के पेड़ भी थे, खजूर के पेड़ भी थे। अब बाग है, उससे जो इनकम सोर्स थे वो कम साधन में थे, वो हटा दिया गया है। अब ये बिल्डिंग बन गई है, इनकम के सोर्स बनाए। जितने भी पक्षी रहते थे उनके घोंसले भी हुआ करते थे। अब वो जो पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर रहते थे, वो मनुष्य को रूप धारण करके इन घोंसलों में रहते हैं। छोटे छोटे घोंसले हैं। वो ज़रूरी भी है भाई, कारण के को तो परिवर्तन है। संसार इति परिवर्तनशील, संसार इति संसर्गा, परिवर्तनशील है। तो ये जो कंक्रीट का जंगल हुआ है, कभी घोंसले के जंगल के रूप में हम लोगों के सामने विकसित था। अब ये भी ज़रूरत थी, वो भी ज़रूरत थी। अब ये जो मकान जिस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे फ्लैट हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों की रेंज में है, छोटी रेंज में है। यहाँ पे 1 रूम सेट भी हैं, 2 रूम सेट भी हैं, बालकोनी भी हैं। इस प्रकार से यहाँ पे फ्लैट बहुत बने हुए हैं, परंतु जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आएगा। आपकी पॉकेट के रेंज के अनुसार है। साकेत मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में 10 मिनट की दूरी पर है। कुतुब मीनार 15 मिनट की दूरी पर है। एम्स जो है आपका 4 से 5 किलोमीटर पड़ जाता है, इतनी ही दूरी पे। पदरा वगैरह सब एमबी रोड पे ये गांव है। लाड़ोसराय, साकेत, विलेज सैदुलाजाब, खानपुर, ये जो एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी इसी विलेज के पीछे पर्यावरण कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में, नेवसराय के बैक साइड में है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, विश्व यूनिवर्सिटी। पहली एक यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तर पे है, काम करती है। तो वो आपके बिल्कुल पास में है। ये जो फ्लैट है मेरे मित्र का है और ये सेल में है। आप आइए और उनसे कंफर्म कीजिए। नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप कंफर्म कीजिए। आप जैसा भी आप लोगों का संपर्क है वैसे कीजिए। ये प्लॉट मैं दिखाता हूँ, तो आप लोगों का टाइम नहीं लेते हुए चलो चलते हैं, फ्लैट दिखाते हैं आपको। चले, ये इसकी टेरिस है। ये मोमटी के ऊपर ही इन्होंने पानी का बढ़िया इंतज़ाम है। ये टेरिस है और पानी के जो कनेक्शन है सारे नीचे गए हुए हैं। टेरिस पे भी जाने के, ये मोमटी के ऊपर पानी की चेक करने के लिए भी साधन है। और हम अब नीचे चलते हैं यहाँ से। ये मार्बल की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जीना लगा हुआ, जो सफाई अभी हुई नहीं है, सफाई हो रही है, सहज सहज स्नेह स्नेह सफाई हो रही है। ये हम रूम के पास पहुंच चुके हैं, जिसकी एमसीबी सारी बाहर लगी हुई है। डोरबेल लगी हुई है जो अभी लगाई नहीं है, ऑन नहीं की है। और ये वुडन का गेट है। ये 1 BHK है, 1 BHK। है ये। इसका जो रूम का साइज होगा 10 बाई 10 के करीब होगा, हो सकता है एक थोड़ा कम हो। अब ये किचन इससे अटैच है, वेल फर्निश है किचन, वुड का काम हो गया है। ये आप देखिए, ये तीनों पॉइंट लगे हुए हैं। उसका गीज़र का भी पॉइंट है और सिंक बनी हुई है और ये सप्लाई का भी डायरेक्ट है। ये अलमीरा दे रखी है जिसकी विंडो जो है साफ्ट में खुलती है, सफोकेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे एडजस्ट लगा सकते हैं छत की लेवल पे। ये विंडो इस प्रकार की विंडो है। नीचे गैस सिलेंडर वगैरह रखने के लिए विंडो है। ये और इसमें कुछ अपना बर्तन वगैरह रखने के लिए हैं।
चाबी तो पूरे मकान की चाबियां ही हैं। ये इस प्रकार की विंडो है। विंडो क्या अलमीरा है। इसका जो साइज है 6 बाई 8 के करीब है। हाइट इसकी 10 फुट के करीब है। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर डिजाइन वाली। फिटिंग इसकी जो लाइट की है वो हो चुकी है। फैन इसमें लगा हुआ है और पेंट इसके सभी जगह दे रखे हैं। फ्रिज के लिए भी पेंट दे रखे हैं और जैसे माइक्रोवन के लिए भी पेंट दे रखे हैं। यहाँ पे गीज़र के लिए भी पेंट दे रखे हैं। इस प्रकार का सिस्टम है। जो किचन के अंदर भी ये पावर पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं ले चलता हूँ दूसरे रूम के लिए। ये अपना रूम की थोड़ा साइज बड़ा है, जिसकी बालकोनी बाहर खुलती है और इसी में ही वॉशरूम प्लस सीट भी इसमें लगी हुई है। ये आपका इंग्लिश सीट लगी हुई है और वहाँ ये आपका अभी पानी वगैरह का सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। ये सिंक लगी हुई है। चारों तरफ टाइल लगी हुई हैं। हाइट इसकी 10 फुट की है। शावर लगे हुए हैं। पेंट इस बिल्डर में एक खासियत है, वो मैं बाद में बताऊंगा। नीचे टाइल्स है, वाइट टाइल्स है, वुड का दरवाजा है। इसमें एक विंडो है और एग्जॉस्ट भी दे रखा है। एक छोटा एग्जॉस्ट जो आता है 6 इंची वाला, उसका भी साइज दे रखा है और वैसे विंडो भी दे रखी है जो बिना एग्जॉस्ट के भी चलती है। ये इसकी बालकोनी है। ये बालकोनी है 5 बाई 5 के करीब इसकी वो है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी दे रखा है जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं और ये ओपन है। इसमें अपना धूप का भी आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे है। इसकी जो हाइट है वही 10 फुट के करीब है। इसकी जो गैलरी है अपना गली में ही खुलती है। जो जोहड़ का भी पोखर या तालाब कहा करते थे वहाँ पे है इसके। ये 5 मंजिल का एक मकान है, बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। इसमें आप देख लीजिए, जैसा भी आपको समझ। एक फ्लोर पे दो फ्लैट हैं और 1 BHK इसको कहते हैं, ठीक है ना। वो शायद 1 BHK कहते हैं। एक ड्राइंग रूम हो गया, एक बेडरूम हो गया और वॉशरूम हो गया, बालकनी होगी। तो ये एक फ्लोर पे 2 हैं। ये एक फ्लोर पे 2 बने हुए हैं इस तरीके से। एक फ्लोर पे 2 हैं जिसकी दोनों अलग अलग साइज की MCB लगी हुई हैं। ये रूम है और किचन सेम है, दोनों के साइज सेम है। जो उसका साइज था वही इसी का साइज है। और इसकी जो विंडो है अपनी ही गैलरी में खुलती हैं। यहाँ पे साफ्ट दे रखी है, साफ्ट में ही खुलती है। सेम सिस्टम इसमें भी है और सेम सिस्टम उसमें भी था। ये अलग अलग हैं। एक फ्लोर पे 2 हैं। यही बालकोनी है और यही गैलरी में बैठने की आनंद भी ले सकते हैं। यह जो बिल्डिंग है 80 गज में है और पूरी बिल्डिंग ही रेंट पे उठाने का विचार है। पूरा रेंट, पूरी बिल्डिंग एक PG वगैरह बनाने का, जो भी अपना ऑफिस बनाना चाहें ऑफिस बनाए, PG बनाना चाहें, इनकम के सोर्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये बेटर ऑप्शन है। और पार्किंग की सुविधाएं हैं, सीवरेज की बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं और मेट्रो का तो आपने पता ही है कि साकेत मेट्रो बहुत नज़दीक लगता है और इग्नो का जो सैनिक फोरम का जो मेट्रो स्टेशन है ये बिल्कुल ही पास में होगा। हर प्रकार की फैसिलिटी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, रोड फैसिलिटी है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, मीटर लिए हुए हैं, सरकारी मीटर हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे बहुत अच्छा अपना बिजनेस का एक स्कोप अगर कोई बनाना चाहे तो बहुत अच्छा बना सकता है। बिल्डिंगें बहुत बढ़िया बढ़िया बनी हुई हैं, साफ़ सुथरा एरिया है,
यहाँ एक कुछ ना कुछ पार्क वगैरह बन जाएगा। अभी तो पार्किंग बना रखी है लोग, कुछ ना कुछ सरकारी निर्माण तो होगा ही होगा। पास में ही कुतुब मीनार है, पास में ही रेलवे स्टेशन है, और ये एमबी रोड कहलाता है। एमबी रोड के साकेत मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक है। और अब तो जो इग्नो से मेट्रो आ रही है, बदरपुर तक जा रही है, पालम एयरपोर्ट से आ रही है, ये सारा कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि आप लोगों को अपनी बाइक या अपने कन्वेंस रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, नीला आसमान है, यहाँ पे ये पोल्यूशन बहुत कम है। चारों तरफ बाग हैं, खेत हैं, मकान हैं। ये दिल्ली का एक बहुत बढ़िया इलाका है, जिसमें इस प्रकार का महरौली क्षेत्र जो है आपने देखा होगा, वन विभाग से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये अपनी बिल्डिंग है, ये ऊपर छत है, टेरिस है, उसमें टंकियां रखी हुई हैं। आसपास का इलाका भी मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ़ सुथरा वातावरण है। देखो, कंक्रीट का तो जंगल है ही है, परंतु उसके बावजूद भी ये रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है आज के इंसान की। और यहाँ पे जो गलियाँ हैं, अगर ऊपर से देखें तो सांप की पगडंडी की तरीके से ही गलियाँ दिखाई देती हैं, परंतु उसके बावजूद भी बेसिक इसमें सामने जो रोड है वो 14 फुट 16 फुट के करीब हैं परिवहन कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, व्यवस्था ठीक है, कोई जाम नहीं लगता, रोड खुले हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। ये आप देख लीजिए। आने वाले समय में तो क्या अब भी यहाँ पे प्लॉट का तो मतलब ही नहीं, ज़मीन तो है ही रही नहीं है। हाँ, मैं जो आपसे कह रहा था कि ये जो बिल्डर है ना, शिशुपाल है और ईमानदार बिल्डर है। 1 क्लास माल लगाते हैं, 1 क्लास इनके फ्लैट पाते हैं। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो 1 क्लास काम करते हैं। अब तो पता ही है, मैं जो सिस्टम से अलग होते हैं उनको बात मेरी नहीं बन पाती। तो ये जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया, इसकी कनेक्टिविटी आपके पास होगी। बिल्डर के बारे में मेरी गारंटी है। आप इस मकान को बिल्डर से लेना चाहते हैं, तो इस फ्लैट को लेना चाहते हैं, तो जैसा भी हो उनसे वार्तालाप कीजिए, वो आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं अमित शंकर, आपका अपना नमस्कार। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। दिल्ली में अगर फ्लैट या इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा। मैं साकेत जो एरिया है हमारा, मेरा पैतृक गाँव है ये, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट। हरिओम।